ओम श्री गणेशाय नमः। सतनाम साखी। जय श्री कृष्ण। सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। हर घट वसे मेरा साइयाँ, सहज न सूनी काई। ऐसी भावना रख कर के मैं आप सबको नमस्कार कर रहा हूँ कि सब में वो भगवान की महान आत्माएं विराजमान हैं। उन आत्माओं को मैं नमस्कार कर रहा हूँ। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा की अमानत है। इसलिए जितना हो सको परमात्मा का सुमरण करो। परमात्मा के सुमरण करने से परमात्मा प्रसन्न होंगे और आपकी उस अमानत को स्वीकार करेंगे जो कि है ही उसकी। जब तक आप परमात्मा में प्रेम नहीं रखेंगे तो वो अपनी जो अमूल्य वस्तु हमारे शरीर में विराजमान की हैं वो कभी कबूल नहीं करेंगे। मात गर्भ उल्टे लटके किया हरि से इकरार, हे हरि मोय भार निकार सुमरों दिन रात। माँ के गर्भ में हमने भगवान से वचन किया था, वचन दिया था कि हे भगवान मुझे इस कुंभी नरक से बाहर निकालो। मैं आपका सुमरण ही करता रहूँगा और कुछ भी नहीं करूँगा। इसी भावना से भगवान ने हमें मनुष्य देह दे दी। देना था सो दे दिया, मानुष देह दुर्लभ। अब और कुछ राखो नहीं, देना था सो दे दिया। भगवान के पास मनुष्य देह ही है जो हमको दी है। इस मनुष्य देह में हम अच्छे कर्म करके सबको सुख दे करके अपना ये मनुष्य चोला सफल करें। उसी में ही हम भगवान को प्यारे लगेंगे। नहीं तो फिर 84 लाख यूनियाँ हैं। किसी को तंग किया, किसको बेगुनाह सजा दिलवा दी, किसी का घर उजाड़ दिया, तो ये सब कर्म करने से हम नरक में ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दो शिष्य आपस में झगड़ रहे थे कि ये नरक में जाएगा, दूसरे ने बोला ये स्वर्ग में जाएगा। तो गुरु कामिल थे, बोले भाई क्यों लड़ रहे हो? बोले स्वामी जी ये बोले नहीं, बोलते हैं नरक में जाएगा, मैं बोलता हूँ स्वर्ग में जाएगा। गुरु ने दोनों शिष्यों को अग्नि संस्कार तक जाने के लिए कहा। अग्नि संस्कार में जो बातें हों लोगों से वो सुन के यहाँ आ जाओ। तो दोनों ने गुरु का कहा माना और अग्नि संस्कार तक गए। वहाँ लोग उस प्राणी को बहुत बुरा भला कहने लगे। अच्छा हुआ मर गया, ABC ये सुन के आ गए और गुरु को जब बोलने लगे, ऐसे ऐसे बातें कर रहे थे, तो गुरु ने अनुभव करके बोला कि ये नरक में गया। बोलो गुरु जी वो कैसा? बोला किसी को उसने सुख दिया ही नहीं, इसलिए उधर के लोग उसको यही कह रहे थे अच्छा हुआ मर गया, बहुत परेशान किया था। तो ऐसी मृत्यु किस काम की? ऐसी करनी कर चलो जग रोए आप हंसे। ऐसी करनी है। उठते बैठते भगवान को याद करें कि भगवान बहुत अच्छा था, ये भला आदमी था, इसको अपने चरणों में निवास देना तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को तो मालूम ही है। तो जितना हो सके अच्छे कर्म करने हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान पानी करके शंकर जी के शिवलिंग को जल देना है, सूर्य नारायण को जल देना है, तुलसी माता को अर्घ देना है जल की, और गौ माता को मुंह मीठा कराना है। उसके पश्चात आपको आप कुछ खाना है। मुंह झूठा करके, हाथ झूठा करके गाय के सामने कभी नहीं जाना। शिवलिंग को कभी जल नहीं चढ़ाना, जितना हो सके। तो ये बातें आप सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में कर देंगे तो आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इतना अच्छा जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा
कि आज कुछ इतनी आवश्यकता नहीं समझ में आई, लेकिन भगवान ने बहुत कुछ दे दिया। तो ये नित्य नियम करेंगे तो आपका मन भी मस्त रहेगा। इसलिए जितना हो सके अच्छे कर्म करो, बस अच्छे कर्म की जो भोक्ता है वो अच्छी आएगी और बुरे कर्मों की भोक्ता बुरी ही आएगी। जितना हो सके अच्छे कर्म करो। भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कह दिया, प्राणी जो जैसा कर्म करता है मैं उसको वैसा ही फल देता हूँ। तो भगवान स्वयं भी कहते हैं कर्म प्रधानता है, फल की इच्छा नहीं रखनी है, कर्म करो। तुमने किसको दुखाया है तो दुख ही मिलेगा, सुख की आशा मत रखो। सुख दिया है तो सुख ही मिलेगा, पर दुनिया कितना कुछ भी करे। इसलिए अच्छे कर्म करो, माँ बाप को पैर पड़ो, बड़ों की आज्ञा में चलो, निम्र भाव रखो, देने की भावना रखो, लेने की भावना रखो ही मत, देने की भावना रखो। देखिए आपके पास अनगिनत माया आती रहेगी। देन दा दे देन दे न थक पाए, ये कहावत है। जब देने वाला दे रहा है तो हम क्यों हाथ को रुकाएं, हम भी देते रहें, चलता रहे। जितना हो सके चलाओ, धन को अच्छे कार्य में लगाओ, परोपकार के कार्य में लगाओ, मन को मस्त रखो। क्या लाए थे क्या ले जाएंगे, मुट्ठी बांध के आए हाथ पसारे जाएंगे, मैल गुब्बारे सब यहीं धरे रह जाएंगे, न कुछ लाए हैं न कुछ ले जाएंगे। इतना सब कुछ मृत्यु लोक में देखने को मिलता है, फिर भी हम लोग अपने हाथों से अच्छे कार्य न करें तो किस काम के। तो जितना हो सके मन में अच्छी भावनाएं रखो, बस परोपकार की भावना रखें, देने की भावना रखो, सब भलाई होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कच्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।